गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर कुछ प्रमुख क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं और ये खास तौर पे सी टेट जो कि अभी अभी वैकेंसी चल रही है, सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर, और जो टेट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि टेट भी आने वाला है और इसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल लग जाइए। तो हमारा वीडियो आप ही लोगों के लिए है, निश्चित रूप से आप तैयार हो जाइए। और ये जो हम आज वीडियो हमारा ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास ईवीएस ईवीएस से है प्लस जीएस, ईवीएस प्लस जीएस, इससे रिलेटेड ये हमारा क्लास है। तो आप बिना कुछ पल गंवाए पेन और कॉपी ले लीजिए, तैयार हो जाइए। हमारे कुछ प्रश्न हैं क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम 4 क्वेश्चन आना ही आना है। इसको आना पड़ेगा, आप लोगों के लिए आना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। नहीं आएगा तो फिर बुरा मान जाएंगे, समझ लीजिए। इसको तो आना ही आना है, 4 क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट्स हमारे प्यारे भाई बहन इस टॉपिक को नहीं पढ़े, इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, वो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा जब परीक्षा देकर आएंगे तो आंसू बहाएंगे। क्या बहाएंगे? आंसू, कि हाय राम, इसको पढ़ लिए होते तो इसमें से जरूर 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होते। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चन, जो कि मैं इतना दावा कर रहा हूं। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, ये देखिए, सिंधु नदी किसकी बात हो रही है दोस्तों? सिंधु नदी की बात। तो पहली चीज, क्वेश्चन तो नदी का नाम भी पूछ लेता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि लंबाई, अर्थात सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर आप देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? उद्गम स्थल। ये तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। उद्गम स्थल कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो उद्गम स्थल आप देख रहे होंगे मानसरोवर झील के निकट, ये इसका क्या है? उद्गम स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थल जरूर पूछता है क्वेश्चन में। और इनकी सहायक नदी कौन है? सहायक नदियां सतलुज है, तिब्बत और ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सिंगार है और गिलगिट है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये फिर श्योक है, जम्मू एंड कश्मीर और लेह है। ये सारी नदियां सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां होती क्या हैं? जो जैसे कि हमारी ये नदी सिंधु नदी निकल के चल रही है, तमाम और अगल बगल की जो नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं, वो सब इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। तो वही सब नदियों के नाम है, पूछता है। जैसे पूछ लिया कि रावी नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए। रावी नदी, क्योंकि रावी इसमें से इंपॉर्टेंट है, रावी इंपॉर्टेंट है, चिनाब और झेलम, ये इनसे कई बार प्रश्न आया है कि रावी किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऐसे भी क्वेश्चन को बना के पूछता है। तो आप हर प्रकार से इसको नोट कर लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटने न पाए परीक्षा में। क्योंकि आप समझ जानते हैं कि सी टेट और टेट में बहुत ही समय की शॉर्टेज होती है, बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है। झेलम नदी, हमारी दूसरी नदी आ गई झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई देखिए 720 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल क्या है? देखिए, शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। अर्थात शेषनाग झील इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यहीं से निकली हुई है। कौन? हमारी झेलम नदी। और इनकी जो सहायक नदियां हैं, देखिए सहायक नदियां कौन सी है हमारी इस नदी की, झेलम की सहायक नदी किशन, गंगा, पूंछ, लीदार, करेवाल, सिंधु और जम्मू कश्मीर। सिंधु जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किससे प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा गंगा और पूंछ और किशन, ये तीनों के सहायक नदियों के नाम पूछे गए हैं। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए कि किशन किस नदी की सहायक नदी है, तो बता देंगे क्या? झेलम नदी। तो हमारे 2 नदियां कंप्लीट होती हैं। हम अब तीसरे नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी नदी है वो है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। तो पहली बात तो चिनाब नदी नाम याद कर लीजिए, चिनाब नदी है क्या। और इसकी लंबाई देख लीजिए 1180
किलोमीटर। इस एक दो बार तो इस क्वेश्चन का लंबाई पूछा गया है कि चिनाब नदी की लंबाई निम्नलिखित में से है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें एक ऑप्शन आपका ये था और अधिकतर स्टूडेंट का ये गलत हो गया था, क्योंकि नदियों की जो है लंबाई नहीं याद करके गए थे। तो आज आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि लंबाई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1180 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, अर्थात ये कहाँ से निकली है। तो आप जान लीजिए बारालाचा दर्रे के निकट से। कहाँ से? बारालाचा। अब यहाँ पे देखिए बारालाचा दर्रा, ये बारालाचा दर्रा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारालाचा दर्रा, और ये क्या है? उद्गम स्थल है किसका? चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सहायक नदी क्या है इनकी? चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली नदी की ओर, जो कि हमारी अगली नदी है, चौथा नदी है सतलुज नदी। कौन सी है दोस्तों? सतलुज नदी है, जिसकी लंबाई 1440 या 1050 किलोमीटर इसको अनुमानित किया गया है। तो दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो वही आपको ऑप्शन को काला काला गोला कर देना होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, बट आप याद यही रखिएगा, 1440 और 1050 किलोमीटर। उद्गम स्थल, इसके उद्गम स्थल कहाँ से निकली है? तो आप देख रहे होंगे कि ये मानसरोवर के निकट राख सताल से यह हमारी नदी निकली हुई है। अब हम बात करेंगे इनके सहायक नदियों के बारे में। तो हमारी ये सहायक नदियाँ, जिसमें कि ब्यास है, स्पीति है, बसपा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पे ब्यास नदी जो है, सबसे ज़्यादा प्रश्न ब्यास नदी पे बना है। अभी तक जो भी सीटेट और टेट की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें ब्यास नदी सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि यह किस नदी की सहायक नदी है। तो आप याद रखिएगा, यह ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज। किसकी? सतलुज की। याद रखिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन को बनाते हैं और यही सब क्वेश्चन आगे आपके नंबर को, स्कोर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम अगली नदी की बात करते हैं, गंगा नदी। किसकी बात करते हैं? गंगा नदी की। हमारी गंगा नदी, जो कि आप जानते हैं एक होली रिवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? होली रिवर, यानी एक पवित्र नदी हिंदुओं के लिए। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 2510 किलोमीटर दे रहा है, और एक तरफ 2071 किलोमीटर दे रहा है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए। इनका उद्गम स्थल देख रहे हैं, इनका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री के निकट गोमुख से। ये क्वेश्चन कई बार आया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। ये गंगा नदी का उद्गम स्थल कई बार आया है, इनको याद कर लीजिए। गंगोत्री के निकट एक गोमुख जगह है, उस वही गोमुख मतलब गोमुख जगह जो है, वहीं से हमारी गंगा नदी निकली हुई है। तो बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। सबसे मेन ये देखिए, होते कई हैं, लेकिन प्रश्न एग्जामिनर जो होता है वो किस किस नदी को टारगेट करता है, किस नदी को सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको उस पर फोकस करना है। जैसे यमुना नदी हो गई, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी। तो देखिए यहाँ पे कोसी नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है। कोसी नदी के बाद आपकी जो है गंडक नदी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अलकनंदा को पूछा गया है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सब तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इनके उद्गम स्थल को और सहायक नदियों के नाम को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके फीके पड़ सकते हैं, आपका पेपर गड़बड़ हो सकता है। चलिए हम अपने छठी नदी के जो है आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी। किसकी ओर? यमुना नदी। हमारी जो यमुना नदी है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1375 किलोमीटर दिखाई पड़ रही है। और इसका उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री ग्लेशियर, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यमुना से यमुनोत्री समझ जाइएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर। और इसकी सहायक नदियाँ, इसमें तो उद्गम स्थल याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यमुनोत्री दिया है और यमुना से बना है यमुनोत्री, अर्थात जब आपके ऑप्शन में यमुनोत्री आ जाए तो जान लीजिए यमुना शुरू के अक्षर को पकड़ लीजिए, तो ये आपका उद्गम स्थल याद हो गया। अब इसकी सहायक नदी की बात कर लीजिए, तो इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस,
गिरी, काली, सिंध और आसन। तो ये इसके क्या हैं, ये सब सहायक नदियाँ। अब बात ये आती है कि इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा किससे गया है, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केन नदी हो गया, सिंध नदी हो गया और गिरी नदी हो गया। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि ये इनकी सहायक, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लेता है, 3 ऑप्शन दे देगा कि ये इनकी कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ऐसे निगेटिव वाले भी क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। तो जैसे 3 ऑप्शन इसने दे दिया कि केन, सिंध और गिरी, और एक ऑप्शन मान लीजिए दे दिया उसने जो है कि गंगा को। तो अब पूछ लिया कि इसमें से यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन नहीं है। तो उसमें जो नहीं है तो आपको तो ये याद ही करना पड़ेगा, सिंध और केन। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो उसमें नहीं वाले को टिक कर देना है। चलिए हम 7वें नदी की बात करते हैं अपने, जिसका नाम है गोदावरी नदी। तो पहले तो इनकी हम लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो कि इम्पॉर्टेंट है, नासिक की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों, नासिक की पहाड़ियों से। बिल्कुल, आप ये क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा, एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ईवीएस की क्लासेज और तमाम क्लासेज हम आपको बराबर देते रहेंगे। आप लेक्चर बाय लेक्चर उनको लिखकर, डेट डालकर, दिन डालकर, लेक्चर नंबर डालकर उनको नोट करते चलिए, क्योंकि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके क्लासेज चलते रहेंगे। और इसी में आपका जो है स्टेनोग्राफर के भी क्लासेज आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सहायक नदी की बात करते हैं, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। तो अभी तक जो भी प्रश्न अगर आए हैं तो उसमें मंजीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह किस नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती ये सबसे ज़्यादा, और ये पेनगंगा, ये सबसे ज़्यादा जो है पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या फिर सी टेट हो। अब हम बात करते हैं अपनी 8वीं नदी, कावेरी नदी की बात करते हैं। तो कावेरी नदी जो है हमारी, इसकी लंबाई पहले बात कर लीजिए कि लंबाई कितनी है, ये 760 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी है। और इसकी सहायक नदी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती आदि, ये सभी जो हैं इनकी सहायक नदियां हैं। और अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की, तो अमरावती सबसे ज़्यादा, अगर इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो अमरावती नदी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अमरावती इसकी सहायक नदियाँ, और लोकपावना। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वीडियो। सॉरी दोस्तों, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त हो रहा है, क्लास हमारा ओवर हो रहा है। जहाँ तक बात करें उद्गम स्थल की, थोड़ा सा 1 मिनट हमारी बातों को सुन लीजिए, आप वीडियो को स्किप मत करिए प्लीज़। देखिए, हमने जो अभी 1 या 2 साल पहले हमने जो पेपर देखा था, आर्मी का पेपर था, आर्मी स्कूल में, अर्थात आर्मी स्कूल के जो है बच्चे का इंट्रेंस एग्जाम था। और उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि उसमें जीके का पार्ट है, उसमें आपका जो है इंग्लिश आता है ना, और आपका जो है इंग्लिश आता है, सॉरी इंग्लिश तो हो गया, इंग्लिश के बाद जीके आता है, और मैथ आता है, प्लस आपका रीजनिंग आता है। ये 4 पार्ट आते हैं। और उसमें जो है मैंने जब पेपर उठा के देखा तो उसमें आप समझ लीजिए कि आपका ये जो सीटेट और ये जो क्लास है, सीटेट और आपका सीटेट और टेट, इसकी जो क्लास है, इसमें से एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, मुझे याद है। वह क्वेश्चन ये था, गंगा का उद्गम स्थल पूछा था। अगर जो हमारे ऐसे भाई बहन जो जानते होंगे पेपर उठा के देख लेंगे, गंगा का उद्गम स्थल, ये निश्चित आप देख लीजिएगा, आर्मी के स्कूल में पूछा गया था, उद्गम स्थल पूछा था, मुझे एकदम याद है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आर्मी के बच्चे देख रहे हों, चाहे जो है नवोदय के बच्चे देख रहे हो, क्योंकि ये जीएस है। क्या है ये, जीएस। और जीएस तो आप समझ रहे हैं सब में आता है ना, तो इसलिए ये इसकी जीएस की एक अलग कॉपी ही आप लोग बना लीजिए, जिसमें आप ईवीएस भी आपका रहेगा, ईवीएस भी आपका रहेगा। तो जीएस प्लस ईवीएस आपको दोनों कवर कराते जाएंगे लेक्चर बाय लेक्चर। और आपका जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको क्लासेज मिलते रहेंगे।
और ये जो वीडियो हैं, ये जो क्लासेज मिलेंगे आपको स्टेनोग्राफर, आपको जो है स्टेनोग्राफर और सीटेट और टेट। इसके अलावा जो भी और हमारे स्टूडेंट, जैसे कि आर्मी के बच्चे हमारे देख रहे होंगे वीडियो, आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल, और जिसमें भी यह जीएस आएगा, चाहे वो पेट ही क्यों ना हो, है ना, कुछ भी हो, वो आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए और अपने रिवीजन को बराबर बनाए रखिए। तो चलिए, अच्छा, इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास चलती है टीजीटी की और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी ये स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर हमारे जो है टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सभी मिलते जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, और अगले वीडियो में ईवीएस और जीएस का अगला वीडियो पुनः लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।